थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करना है और देश के 10 करोड़ हिंदुओं के हस्ताक्षर करवाना है। तो जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, वो अफगानिस्तान चला जाए। और ये भारत है, यहाँ पर तालिबानी सोच और अफगानिस्तान का शरिया कानून न चला है न आगे चलेगा। ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों से भी संबंध रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पर आक्रोश जता सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदू ही राष्ट्र घोषित करना है। तो ऐसे में क्या, जिस तरह कश्मीर में पर 500 रुपया दे के पत्थर फेंकवाए जाते थे, उसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पत्थर मस्जिदों से फेंके गए हैं और रमज़ान के महीने में फेंके गए हैं। तो मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम प्लस ईमान। और रमज़ान के महीने में मुसलमान अगर पत्थर मारता है तो मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, वो जिहादी और आतंकवादी है। देखिए, ये देश हिंदुओं का था, है और आगे भी रहेगा। भगवान राम जब आए थे, पैदा हुए, तब भी ये देश भारत हिंदुओं का था। भगवान कृष्ण आए तब भी भारत देश हिंदुओं का था। जब मुगलों ने आक्रमण किया तब भी हिंदुओं का देश था, हिंदू राष्ट्र था। और जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तब भी हिंदू राष्ट्र था। तो ये सवाल भी रहेगा, पहले ही देश भर में इतने धर्म को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी दंगे जो है वो देखने के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन इस अभियान को शुरू करने के बाद आपको नहीं लगता कि कुछ और भी देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, इसमें धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ है ही नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कभी था ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं है। सन 1971 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रातों रात संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया था। बहुत अच्छे तरह से कानून व्यवस्था संभालती है। जिस घर से पत्थर आते हैं उस घर को बुलडोजर चलता है, तोड़ा जाता है। तो बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। सिर्फ मस्जिद से ही पत्थर और पेट्रोल बम क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको सिखाया जाता है। और हम चाहते हैं एक देश एक कानून, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। हम हमारे देश में अफजल नहीं चाहते, हम हमारे देश में अब्दुल कलाम चाहते हैं। ये मदरसे बंद होना चाहिए। जिस तरह हिंदुओं के लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे देश में 100 अब्दुल कलाम पैदा हों। देखिए, राम मंदिर भी बन गया, एक मच्छर नहीं मरा। 370 हट गया, एक मच्छर नहीं मरा। तो इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र अब बहुत ज़रूरी है। जो भारत माँ से प्रेम करता है, जिसको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ़ नहीं है, जिसको भारत माँ बोलने में तकलीफ़ नहीं है, हम हर उस राष्ट्रवादी से उस पर हस्ताक्षर ले रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर मेरा साथ संदीप जी दे रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ नितिन उपाध्याय जी, जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। हर बार की तरह कुछ नया लेकर आते हैं, इस बार भी नई खास बातचीत है, तो स्ट्रीम को भी साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो अपनी पूरी डिटेल जो है अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। मेरा नाम नितिन उपाध्याय और मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारा 13 अप्रैल सन 2022 को जंतर मंतर में 108वां स्थापना दिवस मनाया गया था। वहाँ पर हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी ने एक ऐलान किया था, घोषणा की थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करना है और देश के 10 करोड़ हिंदुओं के हस्ताक्षर करवाना है। और उसके बाद अगले आने वाले 109वें स्थापना दिवस पे रामलीला मैदान में माननीय नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट इनवाइट किया है और 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं के बीच में उनको ये ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसका मेरे को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो हम लोग पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। देश के 13 से 14 प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान हमारा चालू है और हिमाचल में भी मैं यहाँ के लिए संयोजक नियुक्त करने के लिए और यहाँ पर भी इस कार्य की शुरुआत करने के लिए आया हुआ हूँ। जो हस्ताक्षर की आप बात कर रहे हैं, किस तौर पर वो लिए जाएंगे, कैसे लिए जा रहे हैं और किन किन लोगों से वो लिए जा रहे हैं? देखिए, जो राष्ट्रवादी है, जो देश से प्रेम करते हैं, जो भारत माता को से प्रेम करते हैं, हम सभी से वो हस्ताक्षर ले रहे हैं। हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर, आधार नंबर और उनका हस्ताक्षर, साथ में उनका फ़ोटो। तो इस हिसाब से हम लोग ले रहे हैं और आने वाली 109वें स्थापना दिवस पे माननीय मोदी जी को 10 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन देंगे। जी नितिन जी, जब बात आती है हिंदू महासभा की, हिंदू राष्ट्रवाद की, तो हस्ताक्षर की बात भी आप कर रहे हैं, तो उसमें केवल हिंदुओं के ही हस्ताक्षर होंगे या बाकी धर्मों के लोग भी उसमें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी धर्मों के लोग उसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं। जो भारत माँ से प्रेम करता है, जिसको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ़ नहीं है, जिसको भारत माँ बोलने में तकलीफ़ नहीं है, हम हर उस राष्ट्रवादी से उस पर हस्ताक्षर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारे मुसलमान भी सहयोग कर रहे हैं और वो
तैयार हैं। जिस प्रकार राम मंदिर बना था तो लोगों ने बोला था मुसलमान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसी अयोध्या के मुसलमानों ने समर्थन किया। तो जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो असली मुसलमान हैं, वो समर्थन करेंगे। बाकी 2-4 हैं वो विरोध करते हैं, तो पहले से कर रहे हैं, आज भी करेंगे। तो उनके हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग 10 करोड़ हिंदुओं के हस्ताक्षर के लिए निकले हैं। जी, अगर हिंदू महासभा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय हिंदू बनाने की भी बात जो राष्ट्रीय तौर पर आप कर रही हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों से भी संबंध रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पर आक्रोश जता सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदू ही राष्ट्रीय घोषित करना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये देश हिंदुओं का था, है और आगे भी रहेगा। भगवान राम जब आए थे, पैदा हुए, तब भी ये देश भारत हिंदुओं का था। भगवान कृष्ण आए तब भी भारत देश हिंदुओं का था। जब मुगलों ने आक्रमण किया तब भी हिंदुओं का देश था, हिंदू राष्ट्र था। और जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तब भी हिंदू राष्ट्र था। स्वतंत्रता की लड़ाई जो अंग्रेज़ों से हम लोगों ने लड़ी, देश के नौजवानों ने लड़ी, वीर गति को प्राप्त हुए, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ी, पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद जब देश का एक समुदाय ने बंटवारा चाहा और अलग देश बनाना चाहा, उस समय पर पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाया और हमारे देश के नेताओं ने उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। उस समय पर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया और हिंदू महासभा आज शुरू से आज तक हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रही है। देश में अभी तक दूसरी सरकारें थी जो बोल रही थी कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही नहीं सकता, राम मंदिर बन ही नहीं सकता, 370 हट नहीं सकता, खून की नदियां बह जाएंगी। 2014 में सनातनी प्रधानमंत्री आए हैं, मोदी जी आए हैं, देखिए राम मंदिर भी बन गया, एक मच्छर नहीं मरा, 370 हट गया, एक मच्छर नहीं मरा। तो इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं बनेगा। और इसमें सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं या हम दूसरे धर्मों को भगाना चाहते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि आपने जैसा भी कहा कि काफ़ी मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ धर्मों के लोग इसमें आनाकानी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि धर्मों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, इसमें धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ है ही नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कभी था ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं है। सन 1971 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रातों रात संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया था। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष तो था ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जो किसी धर्म को नहीं मानता, यानी अधर्मी है। और हमारे देश में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष तो था ही नहीं भारत, और आज भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और कानूनी तौर पे संसद के द्वारा भी जिस तरह इंदिरा गांधी ने वो शब्द को जोड़ा था, उसी तरह अगर उस शब्द को हटा दिया जाता है देश की संसद के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक घोषित हो जाता है। जी, लेकिन जो लोग हस्ताक्षर करना चाहते हैं उनका तो ठीक है, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते उसे किस तरह से, उन्हें किस तरह से क्या कहेंगे आप और क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज की तारीख में देश में 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, और उसमें मैं सिर्फ 10 करोड़ हिंदुओं के हस्ताक्षर मांग रहा हूं, यानी 10%। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा कि मेरे को 60% वोटिंग चाहिए, सिर्फ 10%। और जब से हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, देश के सभी राज्यों से सामने से लोग फ़ोन करते हैं, सामने से जुड़ते हैं और अपना खर्चा करके पूरे देश में ये हस्ताक्षर अभियान की मुहिम चला रहे हैं। चाहे आपका झारखंड हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब और आपका असम, हर जगह हमारा चालू है। और सामने से हिंदू निकल के आ रहे हैं घर से, क्योंकि देखिए अगर अभी नहीं किया, आज आप देखिए जैसे मुगलों ने आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, आज वही स्थिति है। हम भगवान राम की यात्रा नहीं निकाल पाते हैं। आपने कभी सुना मंदिर से निकलने वाले श्रद्धालुओं ने किसी बस में आग लगाई? आपने कभी सुना कि गुरुद्वारे से निकलने वाले लोगों ने कभी बस में आग लगाई या टायर फोड़े? आपने कभी सुना जैन मंदिर से निकलने वाले लोगों ने बस के कांच तोड़े? सिर्फ मस्जिद से ही पत्थर और पेट्रोल बम क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको सिखाया जाता है। और हम चाहते हैं एक देश एक कानून, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। हम हमारे देश में अफजल नहीं चाहते, हम हमारे देश में अब्दुल कलाम चाहते हैं। ये मदरसे बंद होना चाहिए,
जिस तरह हिंदुओं के लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे देश में 100 अब्दुल कलाम पैदा हों, तो देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा और सबको समान अधिकार मिलेगा। तो समान कानून चाहते हैं, एक देश एक कानून, उसकी भी मांग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी के लिए समान कानून रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हम मुसलमानों को भगा देंगे या ईसाइयों को भगा देंगे, लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो जिहादी हैं, जो लोगों को उकसा के मंदिरों से पत्थर फेंकवाते हैं, पेट्रोल बम फेंकवाते हैं और आपस में झगड़ा करवाते हैं, उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है जी। लेकिन नितिन जी, इस बात को भी झुटला नहीं सकते, जिस तरह से राम मंदिर की आपने बात कही है, बड़े स्तर पर पूरे देश ही नहीं पूरे देश भर में इस तरह का आक्रोश जरूर देखने के लिए मिला था, लोगों में काफ़ी गुस्सा जो था वो भी देखने के लिए मिला। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ भी इस तरह से कुछ देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, क्योंकि लोगों की सोच पर किसी तरह से हम कोई पहरा नहीं बिठाते। देखिए, किसी को आक्रोश नहीं था। 2-4 लोगों के मैं नाम गिना दूं। एक तो आपकी जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती, दूसरा आपके AIM के ओवैसी जी, तीसरा मुनव्वर राणा, इस टाइप के 2-4-10 लोग हैं। उसके अलावा आप अयोध्या में देखिए, जहां भगवान राम का मंदिर था और जो पक्षकार थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां के ही मुसलमान, उन्होंने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद। और रह गई बात, वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा हम उसका स्वागत करेंगे, मंदिर के फेवर में आएगा तो हम मंदिर बनाएंगे। कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है ना, तो सरकार का काम है और सरकार इस समय बहुत अच्छे तरह से कानून व्यवस्था संभालती है। जिस घर से पत्थर आते हैं उस घर को बुलडोजर चलता है, तोड़ा जाता है। तो बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। आपके चाहे खरगोन में, MP में देखिए, वहाँ के होम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि जिस घर से पत्थर आए हैं हम उसको पत्थरों का ढेर बनाएंगे, और उन्होंने किया भी। तो ये सरकार है, कानून व्यवस्था अच्छे से संभालती है, कोई दिक्कत नहीं है और किसी को इसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश तो हिंदुओं का था ही ना पहले से आज तक जी। तो हम कोई नई मांग नहीं कर रहे और कोई ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हम मुसलमानों को भगाएंगे या कुछ करेंगे। सबको अच्छी शिक्षा दो, ये कौन सा गलत है? अगर मोदी जी ट्रिपल तलाक कानून लाए, जो मुस्लिम महिलाएं आज कितने सालों से प्रताड़ित थीं, 1 बार 3 बार तलाक बोल के चौथी शादी हो जाती थी, अब वो भी नहीं कर सकते, तो सबके लिए आज वो तो खुश है ना। तो ये उनके लिए भी कानून है। आज अगर हिंदुओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, IPS IAS बनते हैं, हम भी चाहते हैं मुसलमानों की बेटियां भी IAS IPS बने, तभी देश का विकास होगा। मदरसे में पढ़ के विकास नहीं होता है, और मदरसे में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति IAS PCS बना हो, आप मेरे को एक का नाम बता दीजिए, वहाँ क्या पढ़ाई होती है किसी को मालूम ही नहीं। तो कोई जब उनको एक लिमिटेड बताया जाता है, उनको जो जिहादी सोच बताई जाती है ना, उससे हमको मुक्ति चाहिए और ये देश को मुक्ति चाहिए, इसलिए हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है जी। नितिन जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोई भी अभियान शुरू करने के लिए, कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले लाभ हानि ज़रूर देखी जाती है। तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या लाभ और क्या हानि होगी? देखिए, हानि तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि देश तो पहले से हिंदुओं का था, है और रहेगा जी। आज से तो है नहीं है। और लाभ की बात यह है कि जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, सबके लिए समान कानून होगा, सबके लिए समान शिक्षा नीति होगी, सभी धर्मों के लिए, तो उसमें हानि का कोई बात ही नहीं है। तो हानि कुछ नहीं है, जब बल्कि देश का लाभ ही होने वाला है, और देश का विकास होगा तभी सबका विकास होगा जी। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अभी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में ये जो अभियान है कहाँ कहाँ शुरू किया जा चुका है? हमारा पूरे देश में 14 से 15 राज्यों में अभियान चालू हो गया है, और धीरे धीरे देश के सभी प्रदेशों में ये 15 से 20 दिन में चालू हो जाएगा। और हमें आशा है कि ये 1 साल का अभियान हम 8 महीने में पूरा करेंगे, और 4 महीने रामलीला मैदान में माननीय मोदी जी के आगमन के लिए तैयारियां करेंगे जी। और नितिन जी, ज़रूर ये सवाल भी रहेगा, पहले ही देश भर में इतने धर्म को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी दंगे जो है वो देखने के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन इस अभियान को शुरू करने के बाद आपको नहीं लगता कि कुछ और भी देखने के लिए मिल सकता है इस तरह से? देखिए, दंगे जो हो रहे हैं वो हो नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में 500 रुपया दे के पत्थर फेंकवाए जाते थे, उसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पत्थर मस्जिदों से फेंके गए हैं।
और रमज़ान के महीने में फेंके गए हैं। तो मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम प्लस ईमान। और रमज़ान के महीने में मुसलमान अगर पत्थर मारता है तो मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, वो जिहादी और आतंकवादी है। जिस तरह कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे उसी तरह कर रहे हैं। और ये कुछ गिनती के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि इनको फंडिंग विदेशों से आती है, अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो इनको पैसे ही नहीं आएंगे, तो इसके लिए करवा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। कोई मुसलमानों के मित्र नहीं हैं, देखा जाए तो मुसलमानों के शत्रु हैं। आप बताइए, 9 युवकों को पत्थर मरवा रहे हो, वो जेल में जा रहे हैं, वहाँ सड़ेंगे, फिर कोई नहीं जाएगा देखने। तो लालच में आके ये जो कर रहे हैं ये गलत है। इनको खुद को सोचना चाहिए, इनके परिवार वालों को सोचना चाहिए, और अगर नहीं सुधरेंगे तो आगे सरकार सुधारेगी। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय ऐसा क्या करेंगे कि हिमाचल में स्थितियां जो हैं वो खराब ना हो, और जो अभियान चल रहा है, जो भी आपके द्वारा चलाया गया है, वो निरंतर और ठीक तरीके से चल रहा है? देखिए, हिमाचल में नहीं, मैं पूरे देश में स्थिति खराब नहीं होगी, क्योंकि ये कोई मैं ऐसी मांग नहीं कर रहा जिससे देश की जनता या देश की स्थितियां खराब हों। ना हम किसी को भड़का रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हमको मुसलमान भी सहयोग कर रहे हैं। जो कट्टर राष्ट्र से प्रेम करता है वो ऐसी जी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखिए, देश के सांसद बनने के बाद, देश की संसद में जाकर शपथ लेने के बाद बाहर आकर बोलते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। तो जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, वो अफगानिस्तान चला जाए। और ये भारत है, यहाँ पर तालिबानी सोच और अफगानिस्तान का शरिया कानून ना चला है ना आगे चलेगा। यहाँ सबके लिए समान कानून रहेगा, एक देश एक कानून, 1 नेशन 1 कार्ड जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने चालू किया है। हम चाहते हैं कि 1 नेशन 1 लॉ, सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान शिक्षा, और सबके लिए जब समान हो जाएगा ना तो देश का ऑटोमेटिक विकास होगा। यहाँ जो आज मुस्लिम लड़के जो जिहादी आतंकवादी बन रहे हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी वहाँ की बालिकाओं को शिक्षा मिलेगी, तो ऑटोमेटिक वो अच्छे स्टैंडर्ड पे जाएंगे, तो सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। तो हम देश की सोच और देश को बदलना है हमको कोई ये नहीं है कि कहीं का माहौल ख़राब करना है या इस अभियान से कोई माहौल ख़राब होने वाला है। 2-4 लोग हैं, धमकियाँ देते रहते हैं, उनकी धमकी से कोई असर पड़ता नहीं है। एक नितिन मरेगा ना तो 100 नितिन तैयार होंगे। देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, और आज की तारीख में हर हिंदू देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जी, अगर इस अभियान की बात करते हैं, तकरीबन कितने लोग अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी तक मेरे फेसबुक के माध्यम से 4 लाख के आसपास मेरे लोग जुड़े हैं, और हस्ताक्षर हमने कम से कम 10 से 12 लाख लोगों के हो चुके हैं। क्योंकि प्रिंटिंग का अभी बुक छपवाना, प्रिंटिंग करना, डिज़ाइन करना, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, और अभी 8 महीने के अंदर ये अभियान पूरा हो जाएगा। ये 1 साल का टारगेट है, बट मैं 8 महीने में पूरा आश्वस्त हूँ कि 8 महीने में कार्य संपन्न कर लूँगा। और सरकार का किस तरह से सहयोग है? देखिए, सरकार का सहयोग रहे या ना रहे, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और हम उनसे अगले आने वाले 13 अप्रैल सन 2023 को वो ज्ञापन देकर निवेदन करेंगे। सरकार इसमें कर सकती है, ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। और सहयोग तो देखिए सभी का है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये खाली नितिन उपाध्याय का कार्य नहीं है, ये देश के हर हिंदू का काम है। ये देश की लड़ाई है। आगे आने वाली पीढ़ियां हमको जो कोस ना सकें, गालियां ना दे सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोग ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। सर, क्यों चाहते हैं आपके साथ ही लोग जुड़ें और हस्ताक्षर करें? क्यों ऐसा? क्या उनको क्या लाभ होगा या फिर आपको क्या लाभ हो रहा है? देखिए, मेरे साथ जुड़ने की जैसी बात है ना, हमने आह्वान किया है कि देश में जितने हिंदू संगठन हैं, जितने पार्टियां हैं, जो अपने आप को हिंदू समझता है, वो इस अभियान में जुड़े। हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये खाली हिंदू महासभा का ये नहीं कि हमको हिंदू महासभा कोई गोल्ड मेडल लेने वाली है। देश का हर हिंदू, हर संगठन, हर व्यक्ति, पत्रकार, मीडिया, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग आगे आइए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारा सहयोग करिए। किसी भी अभियान को चलाने में काफ़ी मुश्किलें भी ज़रूर आती हैं, वो चाहे छोटी मुश्किलें हों या बड़ी मुश्किलें हों। और नितिन उपाध्याय की तरफ से सबसे बड़ी मुश्किल अभी तक क्या देखी है आपने? मेरे सामने कोई मुश्किल नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ सबसे मिलता हूँ और सब अच्छा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है।
थोड़ा बहुत मुश्किल ये रहती है कि अब जैसे फैमिली है, बच्चे हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, ज़िंदगी एक बार मिली है और अगर हमारी ये ज़िंदगी देश हित में, देश कार्य में लग जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और मैं कोई आर्मी में तो नहीं जा सका, लेकिन अगर मैं ये कार्य करके और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में एक सफलता हासिल करवाता हूँ और देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये बड़े गर्व की बात होगी मेरे लिए। अंत में चलते चलते किसी की सोच पर पहरा हम नहीं बैठा सकते। जिनको सही लगता है उनको तो सही लगता है, लेकिन अगर जो नहीं आश्वस्त है आपके विचारों से, आपकी बातों से, तो नितिन उपाध्याय उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द जरूर। देखिए, ये देश मैं पहले भी बोला हूँ कि हिंदुओं का था, है और रहेगा। और जिस प्रकार आज वो लोग आज बल्कि असुरक्षित हैं, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सभी एजुकेटेड रहेंगे और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। मंथन करिए, देखिए यहाँ पर इस्लाम शुरू से नहीं है, यहाँ पर ईसाई शुरू से नहीं है। ये देश का में पहला अधिकार हिंदुओं का है, तो हम अपना जो अधिकार है ना आज 400 साल से मांग रहे हैं। महाराजा शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी थी तब से हिंदू राष्ट्र के लिए ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वीर सावरकर जी का सपना था हिंदुओं का एकीकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें सभी हिंदू और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो सभी सहयोग करेंगे, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, मान लिया अगर हिंदू राष्ट्रवाद घोषित हो जाता है तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबके लिए 1 नेशन 1 कानून जी, सबको समान शिक्षा। ये जो मदरसे चलते हैं, देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में जिसको संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत पढ़े, जिसको उर्दू पढ़ना है वो उर्दू पढ़े, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले यूपी के सिलेबस में था, मैंने खुद उर्दू पढ़ी है 8वीं में, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में सब ब्राह्मण बच्चे थे और कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं था, टीचर था, तो मैंने उर्दू पढ़ाई की थी, एक अकेला बंदा था। तो जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ेंगे ना, वो मदरसों से निकल के बाहर आएंगे तो ज़्यादा शिक्षित होंगे। हम अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं, अफजल नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में अफजल का कोई स्थान नहीं है। अब्दुल कलाम को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और हर घर में से अब्दुल कलाम निकले, अफजल बिल्कुल नहीं निकले। और जिस घर से अफजल निकलेगा वो घर भी नहीं रहेगा ये देश में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा किसी तरह से किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या उनके लिए ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं, देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक स्वतंत्र पार्टी है और सबसे जब देश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसी समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तब से आज तक हिंदुओं के हित में लड़ाई लड़ती है। हिंदुओं में जहाँ हित नहीं होता उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हिंदू महासभा नहीं करती। हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं के हित की बात करेगा, जो हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर, चुनावी वर्ष भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसको देख रेख के आप आगे आ रहे हैं? नहीं, हमको चुनाव लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र अगर मोदी जी बनाते हैं, घोषित करते हैं, तो हम नरेंद्र मोदी जी का खुले मंच से समर्थन करेंगे, पूरे देश में करेंगे और खुद के खर्चे से उनका प्रचार करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जी, अंत में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे और अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? मेरा फेसबुक आईडी पे मेरा नंबर है, नितिन उपाध्याय के नाम से मेरा पेज है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। हर प्रदेशों में प्रदेश संयोजक बना रहे हैं। आपके यहाँ पर भी मैंने एक शर्मा जी हैं, नाम थोड़ा भूल गया उनका, मैं कल परसों में यहाँ का संयोजक बनाऊँगा। तो प्रदेश संयोजक, जिला संयोजक बनाएगा, जिला संयोजक, ग्रामीण संयोजक, और हर गांव से लेके प्रदेश और देश लेवल पे काम करेंगे। मेरे फेसबुक पेज के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, उस पे नंबर हैं, हर जगह के संयोजकों के मैं नंबर भी डालता हूं, तो माध्यम है जुड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और संदेश क्या देना चाहिए? मेरा निवेदन है देश के सभी हिंदुओं से, सभी राष्ट्रवादी लोगों से जो भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जिनको वंदे मातरम बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनको भारत माता की जय बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस हस्ताक्षर अभियान में हमारा सहयोग करें। वो किसी भी संगठन से हो, देश का कोई भी हिंदू संगठन हो, मैं सभी संगठनों से निवेदन करता हूं, देश की मीडिया से निवेदन करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये गांव तक पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया ही देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया अगर चाह ले तो ये हमारा काम 50% आसान हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे।
अभियान के लिए इन्होंने हुंकार भर दी है, आवाज उठा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग इनके साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों को इनकी विचारधारा सही लगती है और कौन इनके खिलाफ खड़ा होता है। फिलहाल इस बात पर अंकुश जरूर लगा रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मुद्दे उठते रहेंगे और भी सवाल भी उठाते रहेंगे, साथ ही साथ कुछ नया आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले किसी और चीज को लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।